हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखोई एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी का पल है। आज हमारे बीच में हमारे 3 होनहार स्टूडेंट जो कि RIMC क्रैक कर चुके हैं, RIMC में पढ़ रहे हैं, वो लोग हमारे बीच में आए हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी हम ये सारी मोमेंट शेयर की जाए और आप लोगों को भी बताया जाए किस तरह से इन्होंने तैयारी करी, किस तरह से मेहनत करके RIMC में पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे साथ में है दीप्ति मैम, जो कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रहा वो दीप्ति मैम का रहा। दीप्ति मैम इन बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट इनका लेती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि RIMC में मैथ्स और जीके क्वालिफाई करना बहुत इजी है। जो सबसे मेन रोल होता है वो इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो भी हमारे साथ में, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारी बुक्स ना लेके कम सिलेबस से और ज़्यादा तैयारी हो सके, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ दुष्यंत सिवाच, जो कि ऑल इंडिया 4th रैंक 2019 दिसंबर RIMC एग्जाम में 4th रैंक जिसकी रही थी, हरियाणा से। और इसके अलावा हमारे साथ हैं अरुण बेनीवाल, जो जून 2019 में हरियाणा से RIMC के लिए सिलेक्ट हुए थे। और इसके अलावा विष्णु पवार है राजस्थान से, जिन्होंने 2 टाइम RIMC का एग्जाम क्वालिफाई किया था। और ऑलरेडी ये पहले से ही मिलिट्री स्कूल बेलगांव में पढ़ रहे थे, और कम टाइम में जब भी छुट्टियां मिलती थी, प्रॉपर टाइम नहीं मिला, जब भी दिवाली की छुट्टियां होती थी या विंटर वेकेशन होता था या समर वेकेशन, उसी टाइम में आके RIMC की भी प्रिपरेशन करनी है और फिर स्कूल की भी स्टडी साथ के साथ बच्चे को करनी होती थी। फिर भी इस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि 2 बार एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी और इस संस्थान के लिए भी। तो सबसे पहले मैं दीप्ति मैम आपको बताएंगी किस तरह से आप मैम कैसे आपने इन बच्चों को इंग्लिश के लिए तैयार किया, कहाँ इनका कमी दिखी, किस तरह से आपने तैयारी कराई बच्चों को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। As every one of you, each one of you know that English is not so easy. बहुत टफ आता है, इसका जो लेवल है बहुत टफ होता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ये डिमांड करता है, बच्चे को बहुत पढ़ना पड़ता है। बट एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी वो ये कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 5-6 बुक्स, बच्चे क्या करते हैं, रैंडम ऑटोमेटिक उठा लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी उठा लेते हैं। अरिहंत की जितनी बुक्स मार्केट में है, उनको लगता है बस हमारे पास बुक्स बहुत सारी होनी चाहिए। बट पॉइंट इज नॉट कलेक्टिंग एंड नो इन्वेस्टिंग द मनी। बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट मेरी जो एडवाइस है इन बच्चों को मैं बोलती हूँ, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी मैं यही एडवाइस करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सो मेनी बुक्स, आप 2 बुक्स को फॉलो करो। उन बुक्स को जब कंप्लीट कर लो, गो थ्रू दोज बुक्स, सेम बुक्स अगेन, उन्हीं बुक्स का 5-6 बार रिवीजन कर लो। दैट इज इनफ फॉर यू। इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग बुक्स फॉलो करते हैं और जो मैं रिकमेंड करती हूँ बच्चों को, जो हर बच्चे के पास, जितने भी बच्चे हैं सुखोई के, उन लोगों को मैंने जो एडवाइस की है बुक्स जो इनके पास मस्ट है, जो हम भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, दैट इज अरिहंत की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बुक। बहुत अच्छी बुक है। इसी बुक को अगर बच्चे 4-5 बार कर लेते हैं थरली, और ये चीज हम करवाते हैं, खाली बोलने की बात नहीं है, वी हैव फॉलोड दिस थिंग, फॉलो करके ही हमने जो रिजल्ट है, जो आज हमारी सक्सेस स्टोरी बनी है, वी ओ दैट थिंग टू दैट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बुक। एक और बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, इसको बहुत अच्छे से करने बच्चे, प्लस एक गाइड की तो जरूरत है। अगर हम सोचे कि बच्चे घर में बैठ के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बुक कर ले, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश गो थ्रू कर ले, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस। हमको चाहिए एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो बच्चे को घर में नहीं मिलता है। एक बच्चों का ग्रुप है, यहाँ पे 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उनके बीच में जो एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के बाद जो बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, so that plays a very important role in motivating the children, और वो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से करते हैं। and I'm really proud of the strategies which we are following, not only English, मैथ्स और जीके में भी यही होता है। हमारे जो टीचर्स हैं बहुत हार्ड वर्किंग है, और they know the tactic of making the children how to make them work hard। हर बच्चा घर से आता है अच्छे से, एक बहुत ही कोजी से एनवायरनमेंट से निकल के वो हमारे पास सुखोई में आया है। अब वो हमारा रोल है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों से कैसे मेहनत करवाएं, और हम करवाते हैं तभी हमें इतना अच्छा रिजल्ट
इनका जो लास्ट जो टाइम का रिजल्ट था हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट गया था, वो हमने इसीलिए दिया क्योंकि हमने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो की है, पैम्परिंग से भी, लाड़ प्यार से भी, बच्चों को मोटिवेट करके एक प्रॉपर प्लान्ड तरीके से हमने उनको मेहनत करवाई है। टीचर्स ने भी मेहनत की है, बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत कोऑपरेट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया। किसी ने आके ये नहीं बोला कि आप लोग बहुत स्ट्रिक्टली इनको हैंडल कर रहे हो या बहुत मेहनत करवा रहे हो। इतना कॉन्फिडेंस है पेरेंट्स को भी, उन लोगों ने आके देखा, हम लोगों का माहौल देखा, दे ऑब्जर्व, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जैसे आप लोग को पता है दैट बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन एंड ऑल online classes were going on, parents were observing, parents were attending those classes, they were seeing how the teachers were working hard, they were seeing their way of teaching, so they had so much confidence in the teachers कि नहीं आपको जैसे करवाना है आप करवाइए, बिल्कुल बिल्कुल, there is no question mark। तो मैम जो लोग भी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप कौन कौन सी बुक उन्हें रिकमेंड करेंगे इंग्लिश के लिए? मेन तो देखिए जितने भी हमारे पास लोगों के फोन कॉल्स आते हैं तो उन लोगों का सबसे मेन होता है कि सर इंग्लिश के लिए हम क्या करें, इंग्लिश के लिए। तभी मैंने कि आप आज मैम हमारे साथ हैं, मैं कि आप लोगों को थोड़ा सा एडवाइस दें, थोड़ा सा उन्हें बताएं किस तरह से। तो कौन कौन सी बुक आप बताएंगे कि सबसे बेस्ट बुक्स कौन कौन सी रहेंगी बच्चों का आ रहे हैं उसी के लिए? देखिए बेस अगर मान के चलते हैं सो रेनन मार्टिन इज द बेस्ट बुक, लेकिन रेनन मार्टिन से बढ़कर के बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है, लॉट्स ऑफ रूल्स आर देयर इन दैट बुक। तो साथ में एक और जो बुक हम ले चलते हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत अच्छी बुक है, उसको बच्चे फॉलो करें। प्लस एक गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है, गाइड इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो मैम का कहने का मतलब है बहुत ज्यादा बुक्स पे नहीं जाना है। आपने देखा होगा, मैं आपको फिर बीच में बता देता हूँ, जो आप देखते हैं गूगल करके या यूट्यूब पे कि सर RIMC के लिए 7999 की बुक्स सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 15 बुक्स का सेट। उन चक्रों में मैम बच्चों को नहीं पढ़ना है, ना पेरेंट्स को पढ़ना है। 15 बुक्स से नहीं पढ़ना है। आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप RIMC के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक इतनी बुक्स को साथ ना लेके आप 2 बुक्स जो आपको कहीं भी जनरली बुक स्टोर पे मिल जाएंगे, आपको कहीं स्पेशलिस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हर जगह आपको मिल सकती है, छोटे बड़े जो भी बुक स्टोर है, तो वहां से आप लेके तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे मैं चाहूंगा आप बताइए कि राइटिंग सेक्शन के लिए आप कैसे आप तैयारी कराते हैं? इसको मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो ग्रामर के रूल्स हैं, आपको रेनन मार्टिन में बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे बहुत मैटर मिल जाएगा, आपको ग्रामर का मैटर हर जगह से मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है स्कोरिंग है, बहुत डिफिकल्ट है स्कोर करना, दैट इज द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड, ग्रामेटिकली करेक्ट तो होनी चाहिए सेंटेंसेस, repetition should not be there। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स है ना, why I am stressing on the need of a guide is because of this reason only, क्योंकि जो एक स्किल है, जो एक क्वालिटी है राइटिंग सेक्शन में, that only a real guide can only help you कि किस तरीके से आपको वर्ड्स यूज करने हैं, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, कौन कौन से इडियम्स आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू राइट अ वेरी सिंपल इंग्लिश आप मार्क्स फेच नहीं कर पाओगे। दिस इज नॉट अ स्कूल एग्जाम टेस्ट, स्कूल एग्जाम नहीं है ये, दिस इज RIMC वेयर योर होल्ड ऑन दिस इंग्लिश सब्जेक्ट इज सीन। उसके लिए आपको इडियम्स यूज करने हैं, वर्ब्स यूज करने हैं, कोड्स यूज करने हैं, दैट अ गुड इंस्ट्रक्टर ओनली कैन टेल यू। तो कितना प्रैक्टिस की जरूरत है? जैसे राइटिंग सेक्शन अगर हम कहें कि डेली कितनी स्टोरी बच्चा डेली प्रैक्टिस करे, स्टोरी राइटिंग वगैरह, उसके बारे में? स्टोरी हो गया, लेटर टू द एडिटर हो गया, एक आर्टिकल हो गया, प्रोवर्ब हो गया, ये 4 चीजें जी जी हम घड़ी देख के काम करवाते हैं। एट सुखोई एवरी चाइल्ड हैज अ रिस्ट वॉच, घड़ी आगे रखते हैं बच्चे, दे सी द टाइम, ताकि एग्जाम में, बिकॉज पेपर इज हाईली लेंथी, ऐसा ना हो कि बच्चा एग्जाम में पेपर ही छोड़ करके आ जाए। सो शुरू से ही हम उनको ये प्रैक्टिस देते हैं कि घड़ी देख के काम। आपका मन क्या इस बारे में है, या दूसरे आप लोगों का क्या है कि आप लोगों ने राइटिंग सेक्शन पे ज्यादा था फोकस रखा, या किस तरह से आपको मैंने स्ट्रेटेजी बना के दी कि किस चीज पे हमें पहले ज्यादा फोकस रखना है? So basically, I was weak in grammar portion. Although there was also a requirement of some kind of immense improvement in the writing portion, and that was done by Sukhoi Academy, and moreover by Deepthi ma'am. So you need to means follow a proper pattern in the writing portion to score high scoring in English paper.
So you need to follow a particular pattern, how to write stories, how to write letter writing to editor, whether it is to friends, or how to write precise writing. Although I was having the books myself before I joined this academy, but there was no use of studying at home. That was the proper path that was followed by me with the guidance of the ma'am and this academy, and by the guidance of the director of this academy, that is Mr. Shilu sir. And that is the only reason why I have come up with flying colors for achieving my aim of RIMC. And this is not the story of only English. There are teachers who are working very hard in mathematics and GK, because mathematics is the subject that makes the merit. If you are qualifying in English, you need to score a high score in mathematics in order to get in the merit list. बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि दुष्यंत ने बोला, इंग्लिश को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा बच्चे रुकते हैं। लेकिन अगर आपको RIMC पहुंचना है तो आपको मैथ्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे, अगर हम बात करें जून 2019 की, तो हमारा एक बच्चा था प्रिंस झांगरिया, आप लोगों के बीच में ही था। तो प्रिंस जो था उसने 190 स्कोर किया था आउट ऑफ 200 मैथ्स में, लेकिन वो क्या रहा कि इंग्लिश में उसका 1.5 मार्क्स से वो रह गया। तो हमें भी लगता था कि भाई प्रिंस का स्कोर मैम इतना अच्छा था कि हमें लगा भाई अब तो इस स्कोर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। और 2019 दिसंबर के एग्जाम में हमारा ही एक बच्चा था नितिन ने मैथ्स में 196 स्कोर किया है। अब आप सोच लीजिए, और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 मैथ्स में स्कोर किया है। तो मैथ्स में आपको बहुत फोकस रहना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अरुण, मैं आपसे बात करूं तो मैथ्स की किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, मैथ्स में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों ने क्या किया था मैथ्स में जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके? मैथ्स में पहले तो एक बुक मैथ्स में तो पहले से एक बुक लेनी होगी अच्छी सी। मान लो कि RD शर्मा ले लो, वो एक अच्छी गाइड है RIMC के लिए। पहले उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जितने टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो, एज मेनी एज यू कैन रिवाइज इट, उतनी बार आपको रिवाइज करना चाहिए उसको। और कम से कम टाइम में आप रिवाइज करने की कोशिश करें। उसके साथ आप लास्ट 10 ईयर्स के सप्लीमेंट ले सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो पता लगाने के लिए। अगर उनको आप कर लेते हो अच्छे से अच्छे, तो आपका बहुत वेल एंड फाइन है। उसमें से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। RD शर्मा कर लोगे अच्छे से तो आपका 190 180 अप्रॉक्स मार्क्स बन जाएंगे अच्छे से, अगर आप करोगे। अच्छा, RD शर्मा किस क्लास की यूज करनी है हमने? मतलब ऐसा RD शर्मा तो 6th भी आती है, 10th 11th, मतलब RIMC के लिए कौन मतलब RD शर्मा किस क्लास की हमने? RIMC के लिए आप 8th के RD शर्मा, 9th के RD शर्मा तो आपको करनी होगी। उसके बाद 10th में से 1-2 चैप्टर करने पड़ेंगे। कौन से चैप्टर जैसे हम बात करें तो? जैसे कि आपको 10th में करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और करना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम विष्णु से। तो विष्णु, इंग्लिश की भी बात हो गई है, मैथ्स की भी बात हो गई है, GK वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चे कहते हैं हमें सर इंग्लिश भी कर ले रहे हैं, मैथ भी कर ले रहे हैं, लेकिन GK हमें याद नहीं हो पा रही है। तो किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बनाएं, किस तरह से कौन सी बुक्स को लेके चले, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, हमने किस तरह से GK की तैयारी करनी है? Sir, we have to first revise the last 10 year papers. It is the main, because most of the questions come from the last 10 years papers in RIMC. And we can take any GK book because they have the same content. And we have to revise them as much as we can. And the GK is not so hard. There are general questions, and we can get current affairs from the Aryan. yearly, or we can have the monthly book of the GK. बिल्कुल। तो आप लोग नोट्स भी बनाते थे करंट अफेयर के लिए? तो न्यूज़पेपर, अगर डेली न्यूज़पेपर भी जैसे आप मैंने देखा था आप लोग रीड करते थे डेली, तो न्यूज़पेपर कौन सा आप द हिंदू यूज करते थे, कौन सा आप यूज करते थे? So we generally used to use the newspapers like Hindustan Times and Times of India and the Hindu. Okay. It's enough to read, go through the Hindu paper or the Hindustan Times. Okay. They are enough for the vocabulary portion as well as for the GK current affairs. तो अरुण, जैसे मैं बात करूंगा, जब तुमने ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में जब RIMC की तैयारी करनी स्टार्ट की तो क्या फील करते थे, फिर कैसे एकदम कॉन्फिडेंस आया, और आज आपने RIMC एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम हम बोल सकते हैं RIMC, क्योंकि अगर आप
आप उठा के देखेंगे ऑल इंडिया से 54 बच्चे, आप सोचिए इतना बड़ा हमारा कंट्री है, ओनली 54 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने RIMC का एग्जाम क्लियर किया था। तो उन 54 बच्चों में से आज हमारे साथ ये बच्चे बैठे हैं। तो कैसी तुम्हारी स्ट्रेटेजी रही, क्या पूरा दिन का शेड्यूल होता था, किस तरह से आप लोग तैयारी करते थे? तब मैंने RIMC के लिए प्रिपरेशन चालू की थी, तो पहले लगता था कि RIMC बहुत इजी है, और उसके बाद तब सिलेबस देखा तब पता चला कि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारी क्लासेस चलती थी 12 आवर्स की, वो तो सफिशिएंट थी, पर उसके बाद बच्चे को खुद से कम 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। जो हमारे मेन थे, दीप्ति मैम थी और मैथ के सर थे और GK के सर, ये हमारे बहुत अच्छे गाइड थे। तो पता लगा कि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमने प्रिपरेशन चालू की। उसके बाद धीरे धीरे सिलेबस होता गया तो कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते थे, लास्ट 10 ईयर से हम पे हमारे टेस्ट लिए जाते थे, उनमें तब अच्छे मार्क्स आने लगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। तो उससे क्या कहते हैं, बच्चे में खुद बात आती है, कॉन्फिडेंस हो रहा है तो बच्चे का खुद मन करता है सेल्फ स्टडी करने का, उससे हमारी मोटिवेशन लगती है। तो हम 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे, और हमारी सुबह हमको 5 o'clock उठाया जाता था। उसके बाद हम इंग्लिश का रिवाइज करते थे, जो होमवर्क दिया जाता था दीप्ति मैम के द्वारा। उसके बाद 8 o'clock से हमारी क्लासेस लगती थी 1 o'clock तक, जो लेती है हमारी दीप्ति मैम इंग्लिश के ओनली। उसके बाद 1 से 3 तक हमारा ब्रेक होता था, उसमें लंच एंड वो रेस्ट। उसके बाद 3 o'clock से 5 o'clock तक होती थी GK क्लासेस, देन 5 o'clock से 7 o'clock तक मैथ क्लासेस। उसके बाद 7 से 8 o'clock तक डिनर होता था, और उसके बाद 8 से 10 o'clock तक मैथ की वापस क्लासेस। उसके बाद 10 o'clock हमारी लीव हो जाती थी। उसके बाद बच्चा जो करना चाहे करो, पर जो RIMC करना चाहते हैं उसके लिए कम से कम 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। तो हम 10 बजे का सेल्फ स्टडी करते थे। तो वही है, ये बच्चे जितने भी मैंने देखा है, जितने भी बच्चे निकल के गए, मैं आपको बता दूं, हम तो हर किसी को यही बोलते हैं कि जो भी हमारे यहाँ से RIMC सिलेक्ट होके जाता है, जो भी बच्चा निकलता है, उसकी हर एक बच्चे की अपनी स्टोरी होती है, चाहे वो दुष्यंत है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो अरुण है। तो बड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि हमने इतने अच्छे बच्चों को तैयार किया है अच्छे से, और आज ये हमारे इंस्टीट्यूट का, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात अरुण ने बताई। देखिए, आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि जो RIMC है उसके लिए बस कई पेरेंट्स के हमें फोन आते हैं कि 8th क्लास के लिए तो एग्जाम है, तो 2 घंटे 4 घंटे हमें पर्सनल ट्यूशन लगा देते हैं, हम लगा देते हैं उससे। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर कोचिंग करानी पड़ेगी, प्रॉपर बच्चे को तैयारी करानी पड़ेगी। सिर्फ सुखोई नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। आप जाके पहले तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप जाके उन इंस्टीट्यूटों का रिजल्ट देखिए कि किस तरह से उन्होंने पहले कितने बच्चों का RIMC में। देखिए, सैनिक मिलिट्री स्कूल बच्चे का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। विष्णु पवार ऑलरेडी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, बेंगलोर में, बेलगांव में था पहले। दुष्यंत श्रीवास 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा ऑलरेडी क्रैक कर चुका था, ज्वाइन नहीं किया था। और उसके बाद बात करें अरुण बेनीवाल की, तो अरुण भी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ 283 स्कोर था आउट ऑफ 300। तो ये इस तरह के बच्चे इन्होंने पहले ऑलरेडी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम निकाल रखे थे, और बच्चे बहुत निकालते हैं। तो और बहुत इंस्टीट्यूटों से बच्चे निकलते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एक बिल्कुल अलग चीज हो गई है, और RIMC एक अलग ही प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से कंपेयर नहीं कर सकते उसके प्रिपरेशन को। सैनिक स्कूल तो आप अगर दिन में 5 घंटे भी अच्छे से देखिए, सैनिक स्कूल का क्या है, लिमिटेड सिलेबस है, रिपीटेड सिलेबस आता है। जो भी अब 5th क्लास का बच्चा है उसके लिए कोई ये नहीं कि वो सिलेबस कहीं से लाएगा, वही रिपीटेड सिलेबस आता है। आप पुराने एग्जाम सैंपल पेपर ले सकते हैं, ऐसे ही सेम मिलिट्री स्कूल का। लेकिन जो RIMC है वो एक अलग एग्जाम है। आप सोचें कि रिपीटेड सब कुछ आएगा तो इम्पॉसिबल है। अगर इंग्लिश की बात करें मैम, जैसे idioms की बात करें, आप इतना तैयारी कराते हैं तो और एग्जाम एकदम से अलग निकल के आता है, चारों के मीनिंग से जैसे होते हैं, तो उसके बारे में आप एक बार बताइए हमारे। ये सही जो मैंने बोला, strategy is highly important. We tell the children how to do those tests, those questions also. Suppose a question comes, बच्चा कंफ्यूज हो गया, he doesn't know the meaning, तो हम उनको फिर ट्रिक बताते हैं किस तरीके से इसका मीनिंग निकालना है। एंड 99% केसेस हमारी जो ट्रिक है वो काम कर जाती है, बिकॉज वी गो फॉर एलिमिनेशन, ऑड वन आउट हम करते हैं, एंड इट वर्क्स। तो वही है। तो
बड़ा अच्छा लगा। आज दीप्ति मैम भी थी और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी कि बच्चे भी हमारे यहाँ पे आए हुए थे। दुष्यंत तो अभी ज्वाइन करने वाला है, तो उसने सोचा कि 2-3 दिन में वापस हॉस्टल में रह के आऊँ, तो ये सब अभी फिर वापस छुट्टियों में हॉस्टल में आ रखे हैं। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे दुष्यंत को, क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आगे तैयारी प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं फॉर IIMC, क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों को? Sir, today I would like to say to all the candidates who have failed with means on the cutting edge. So today I would like to suggest all those candidates or the students who will be appearing in the future exams of IIMC that you need to pay the attention on the English as well as on the mathematics, but your first priority should be English. You should be confident enough that you will be at least getting 50% marks, and then you can think of going to mathematics and making the merit. Now in the English you need to means insert in your writing portion the idioms, synonyms, antonyms that you cram, and that is the only strategy that can make you success for IIMC. थैंक यू दुष्यंत। विष्णु, आप क्या आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं जो भी देख रहे हैं, जो कोई बच्चा आपकी तरह IIMC करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम IIMC ज्वाइन करें, उन लोगों को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? I would like to suggest all that no one should feel disconfident that they will not be qualifying. And in the starting when I came here, I thought that I am already in military school. What is the use of that and coming here? Then sir motivated me, Mr. Siru sir motivated me, and by his motivation I started preparing more and more. And Mrs. Dipti ma'am prepared us very much for an English, and she gave us sufficient homework that we did not feel free. And one should not be free, and he should study at least 10 hours English, as we study here nearly 8 to 10 hours English, and GK is enough if we study it 2 to 3 hours in the day. ठीक है। तो अभी अरुण, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने काफी टाइम दिया है IIMC को, बहुत मेहनत करी है। मैंने देखा है इन बच्चों को जब भी मतलब एग्जाम से पहले मतलब बहुत कई बार बहुत ज्यादा लो फील करने लगते थे कि सर क्या होगा, कैसे होता था। फिर हम लोग मोटिवेट करते थे, नहीं बेटा आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों ने रात को 2-2, 3-3 बजे हमने देखा है कि रात को 2-2, 3-3 बजे इतनी सर्दियों में बैठ के क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे, ब्लैंकेट ले लेके कि ठंड भी ना लगे। इतनी मेहनत करी है तो मेहनत का फल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो वो इन्हें आज मिला है, तभी आज ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमें भी प्राउड फील होता है, इन्हें भी प्राउड फील होता है। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसा आपका रहा सब कुछ, और क्या जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए आपके हिसाब से? ज्यादा तो कुछ नहीं, पर ऐसा मत सोचना कि 5-6 आवर की स्टडी से हो जाएगा IIMC में सिलेक्शन। कम से कम 9 to 12 आवर्स तो आपको करना पड़ेगा गाइड के नीचे, और उसके बाद आपको 6 to 7 आवर्स खुद आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी भी ऐसे नहीं कि आप बुक खोल के बैठ गए हैं और बस 6-7 घंटे बैठे हुए हैं। तो आप दिल से अच्छे से बिल्कुल 6 to 7 आवर्स अच्छे से पढ़ोगे तब जाके आपका IIMC में होगा। और कभी भी डिस्करेज नहीं होना है, मतलब हमेशा यही सोच के चलना है कि मेरा पक्का हो जाएगा IIMC में, मैं ही सबसे अच्छा हूँ बस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम आप क्या लास्ट में I want to add one thing, that children and the parents as well should not take it as a phobia. They should not think that it is a hard nut to crack या हम clear ही नहीं कर पाएंगे, या it is not our cup of tea। एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पेरेंट्स का क्या है कि एक ऐसा फोबिया है उन लोगों को कि सर 25 ही तो सीटें हैं, 25 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। हरियाणा की बात करें तो 1 सीट है, राजस्थान की बात करें तो 1 सीट है। वो पहले ही ये सोच के डीमोटिवेट हो जाते हैं या बिल्कुल होप छोड़ देते हैं कि सर एक स्टेट की 1 सीट है, कैसे होगा। वो आप बिल्कुल मत सोचिए, एक ही तो सीट चाहिए आपके बच्चे को। ये बच्चे या इनके पेरेंट्स
अगर ऐसा सोचते हैं कि सर एक स्टेट की एक सीट ऑल ओवर इंडिया से 25 बच्चे जाएंगे तो आज ये इस मुकाम पे ना होते। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, ना बच्चे को ऐसा वो करना है कि बेटा एक सीट है कैसे होगी तैयारी, नहीं। वे बच्चे भी उसी एक भीड़ से निकल के आए हैं जिन्होंने एक दिन उनके पेरेंट्स ने भी या इन बच्चों ने भी यही सपना देखा था कि हमने RIMC जाना है, और आज देखिए आप लोगों के बीच में जी। So that positivity should be there. Phobia तो दिमाग से एकदम it should be discarded. There is no place of phobia. Either do or die. That spirit should be there in the child कि या तो करो या मरो, either this side or that side. No ifs and buts. This thing should not come कि if I am not able to crack RIMC, other options are also there. No, with one focused mind, a person should prepare for this exam with positivity. Positivity is highly important, and faith in the institute and faith in the teachers. तो बस बहुत अच्छा लगा इन लोगों से। मैं लास्ट में मैं भी अपना एक आप लोगों को जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, जो स्टार्टिंग में दीप्ति मैम ने बोला, हमें बहुत सारी बुक्स नहीं लेनी है, हमें बिल्कुल भी नहीं कि हम 15 बुक्स का सेट 20 बुक्स का सेट, उन चक्करों में बिल्कुल आपने नहीं आना है, बिल्कुल नहीं सुनना है। आप जहां से भी हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप सर्च कीजिए अपने नियर बाय, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट देखिए, और सबसे पहले आप फैसिलिटी मत देखिए, इंस्टीट्यूट के अंदर क्या फैसिलिटी है, आपके बच्चे को वहां पे कोई लाइफ टाइम नहीं रहना है, खाना कैसा है, ठीक है देखिए घर जैसा नहीं मिलेगा आपको, घर तो घर होता है, खाना थोड़ा एवरेज भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके साथ आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप समझ लीजिए, हर चीज के साथ आपका बच्चा कॉम्प्रोमाइज कर ले कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा आपको बोले कि मामा या तो हॉस्टल ठीक नहीं है, या पेरेंट्स को बोले खाना यहाँ पे ठीक नहीं है, या फिर बोले कि जो भी चीजें हैं कि फैसिलिटी कुछ अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो आपने एक भी दिन अपने बच्चे का खराब नहीं करना है। और किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले लोग आप जाएंगे, हर इंस्टीट्यूट ने हर जगह लिखा हुआ है, दुनिया आप YouTube कीजिए, गूगल कीजिए, हर कोई RIMC की तैयारी कराने में लगा हुआ है, लेकिन आप सबसे पहले उनका जो पुराना प्रीवियस उनका जो रिजल्ट है आप वो देखिए, जो उनकी सक्सेस स्टोरी है वो क्या रही है। अगर वहां से RIMC बच्चे निकले हैं तो आप उनसे पेरेंट्स से का नंबर लीजिए। जो इंस्टीट्यूट आपको ये कहता है कि हम किसी की पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी आपने उन पर विश्वास नहीं करना है। आप बोलिए इंस्टीट्यूट को, सर हम अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे का फ्यूचर हम अपने बच्चे का फ्यूचर आपके हाथों में हम दे रहे हैं, तो हमारे को भी तो एक फेथ होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप हमें दिखाइए जो आपके पहले रिजल्ट्स रहे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स से हमारी बात कराइए, देन आप अपने बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे बच्चों को। थैंक यू विष्णु, थैंक यू दुष्यंत, थैंक यू अरुण। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।